Welcome all. Today I am going to discuss first chapter from retail management. Retail management is marketing specialization subject of MBA third semester under MD University रोहतक. आप सभी रिटेल मैनेजमेंट के लिए स्वप्ना प्रधान SWAPNA स्वप्ना प्रधान की बुक जो टाटा मैकग्रा हिल पब्लिश करता है उसको बेस बुक बना सकते हो. Instead of giving a complicated explanation, I will give simple one so that you can understand this subject easily. चैप्टर के एंड में मैं रिटेल एज अ कैरियर भी डिस्कस करूँगा जिससे आपको इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस की और नॉलेज हो जाएगी और इम्पोर्टेंस भी पता लगेगी. आज 20 जून 2020 तक के डाटा के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पर 68.7% नॉन सब्सक्राइबर हैं. मींस आप मेरी वीडियो को देखते तो हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते. यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे मेरे चैनल की भी ग्रोथ होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा. आगे वीडियो बनाने के लिए भी यही बात अप्लाई करते हैं. इट्स एन विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ रिटेल मैनेजमेंट, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू रिटेल. In this, I will discuss the various points as you can see on slide. First, I will discuss the definition of retail. Then, I will discuss the functions of retailer. कौन कौन से functions वो perform करते हैं. थोड़ा सा हम equation बनाएंगे retail में और marketing में. Then, I will discuss the significance of retail as an industry. उसका क्या महत्व है वहाँ पे. देन आई विल डिस्कस द रोल ऑफ अ रिटेलर, क्या क्या वो प्ले करते हैं. ग्लोबल और इंडियन रिटेल सिनेरियो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. हम यहाँ पे फिर डिस्कस करेंगे कौन से इश्यूज़ या प्रॉब्लम फेस करते हैं ओवरऑल ग्लोबल रिटेलर. लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रिटेल एज अ करियर, आप वहाँ पे कहाँ पे अपनी जॉब ले सकते हो. सो लेट्स मूव टू आवर चैप्टर. फर्स्ट आई विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ रिटेल. एज यू कैन सी हेयर, रिटेल इट्स अ फ्रेंच वर्ड जो आपका रिटेलियर है वहाँ से लिया गया है और उसका मतलब क्या होता है वहाँ पे ब्रेकिंग बल्क. मीन्स रिटेल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिटेलियर विच मीन्स टू ब्रेक द बल्क. रिटेलिंग इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर. मीन्स कंज्यूमर से रिटेलर डायरेक्ट वहाँ पे लिंक करता है. रिटेल देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, इसमें वो सभी एक्टिविटीज़ आएंगी जो कि इन्वॉल्व हैं मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स से रिलेटेड आप जो भी यहाँ पे बात करते हो फॉर देयर पर्सनल, फैमिली और हाउस होल्ड यूज़. ठीक है. बिजनेसेस के लिए हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, फॉर देयर नॉन पर्सनल. बट यहाँ पे आप क्या करते हैं, वो अपने लिए या फैमिली के लिए या हाउस होल्ड यूज़ के लिए वो कंज्यूमर उन गुड्स को कंज्यूम करता है. नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे एक डिफरेंस और यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएट करते हैं. फिर व्हाट डू मीन बाय रिटेलिंग एंड रिटेलियर. रिटेलिंग का मीनिंग होता है यहाँ पे इट कैन इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर. ठीक है. वही फिर हम बात करते हैं फॉर देयर पर्सनल नॉन बिजनेस यूज़. यहाँ हम इसको बोलते हैं द बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स टू द पब्लिक यूजुअली थ्रू शॉप और स्टोर. रिटेलर यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटेलर इज़ अ बिजनेस दैट सेल्स प्रोडक्ट एंड और सर्विसेज टू कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल और फैमिली यूज़. इट मे बी अ डीलर और ट्रेडर हु सेल्स गुड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ में वो डील करते हैं. लार्ज में फिर आपके होलसेलर और वो आ जाएंगे जो कि हम आगे बात करेंगे रिटेल और मार्केटिंग इक्वेशन में. नाउ आई विल डिस्कस द फंक्शंस. फर्स्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग एन अशॉर्टमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अशॉर्टमेंट का यहाँ पे हम नॉर्मली मीनिंग जो लेते हैं, अशॉर्टमेंट का मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट टाइप ऑफ सेम थिंग्स. मीन्स अलग अलग ग्रुप में आप लेते हो. द रिटेलर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ शॉर्टिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग अस विद एन अशॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट इन वेरियस कैटेगरी. सो दिस इज अ मेन फंक्शन. सेकेंड है ब्रेकिंग बल्क. जिस क्वांटिटी में हमें वो गुड्स चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराते हैं. सपोज़ हम यहाँ पे एक टूथपेस्ट का आप एग्जांपल ले सकते हो. आपको एक टूथपेस्ट चाहिए तो आपको सपोज़ 100 ग्राम की टूथपेस्ट चाहिए किसी पर्टिकुलर कंपनी की. तो वहाँ पे क्या कहेंगे, वो पूरा बॉक्स नहीं दे रहे आपको, वो सिर्फ एक टूथपेस्ट आपको देंगे 100 ग्राम की. टाइम यूटिलिटी मीन्स he creates time utility by
कीपिंग द स्टोर ओपन व्हेन द कंज्यूमर प्रेफर टू शॉप। मान लो आप अपने पड़ोस में कहते हो कि जी मेरे को तो 8 बजे 100 ग्राम की टूथपेस्ट चाहिए, तो आपको वो उस स्टोर पे अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कहे कि जी मैं तो आपको 8 o'clock मॉर्निंग में प्रोवाइड नहीं करा सकता। प्लेस यूटिलिटी मींस कन्वीनियंट लोकेशन आपकी होनी चाहिए जिस जगह पे हो। ऐसा ना हो कि वो कहे कि जी मैं तो 100 ग्राम की टूथपेस्ट चरखी दादरी की बजाय रोहतक प्रोवाइड करा सकता हूँ, तो फिर वहाँ पे प्लेस यूटिलिटी क्रिएट नहीं होगी। मींस बाई बीइंग अवेलेबल एट द कन्वीनियंट लोकेशन ही क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी। रिटेलर वहाँ पे क्रिएट करता है। रिटेलर क्या करता है, कुछ सर्विसेज भी देता है, वो क्रेडिट भी ऑफ़र करता है आपको, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है। सेल्स पर्सन इन सम केसेस, जो बड़े रिटेलर आपकी शॉप हैं वहाँ पे ये असिस्ट भी करते हैं आपको। मींस ये आपको कुछ एक्स्ट्रा जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। नेक्स्ट है व्हेन प्रोडक्ट इज़ सोल्ड ऑनरशिप यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड। जैसे ही वो आपको 100 ग्राम की टूथपेस्ट देगा तो उसके बाद उसकी ऑनरशिप किसकी हो गई, आपकी। आपने उसकी पेमेंट कर दी या क्रेडिट पे जैसे भी लिया आपने। मीन्स फाइनली व्हेन द प्रोडक्ट इज़ सोल्ड ऑनरशिप यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड। तो हम इसको बोलते हैं, जो आपके मेन फंक्शन है, अशॉर्टमेंट करना, ब्रेकिंग बल्क करना, टाइम, प्लेस, ऑनरशिप यूटिलिटी, और साथ में आपकी कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी वो देता है, क्रेडिट को ऑफ़र करना है या प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना। So these are the main function of a retailer. Now I'll discuss the marketing and retail equation. मार्केटिंग आप फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, 11th एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने डिस्क्राइब किया, मार्केटिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट इस इक्वेशन में, तो हम बात करें इस इक्वेशन की, एज यू कैन सी ऑन स्लाइड दिस इक्वेशन। कुछ केसेस में मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली डील करता है आपके कंज्यूमर से। आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, 0 लेवल चैनल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। मीन्स मैन्युफैक्चरर और सप्लायर दैट ऑफर प्रोडक्ट्स for immediate consumption are known as direct manufacturer or supplier. यूरेका फोर्ब्स का हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, whose door to door salesman offer its product directly to customer। एंड आप यहाँ पे और भी किसी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हो जो डायरेक्ट मेल ऑर्डर पे बिज़नेस रन करते हैं। ये फिर आपका 1 लेवल चैनल है, होलसेलर, रिटेलर। फिर आगे ये थोड़ा सा आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का पार्ट बनेगा, जो हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिर इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट आता है द राइज ऑफ रिटेलर। मीन्स टुडे रिटेल हैज़ emerged as a separate function by itself. The environment in a large organized retail store is significantly different from that of traditional or mom and pop store. अब वो पुराने mom and pop store नहीं रहे, अब वहाँ से डिफरेंस आ गया है। Now we'll examine the reasons behind this change. इसके पीछे हम 2-3 जो मेन कारण हैं अभी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट इसमें है आपका प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर। प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग नियर समथिंग, निकटता, किसी के पास होना। मीन्स टुडे विद द एमर्जेंस ऑफ लार्ज सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट एंड वेरियस अदर फॉर्मेट। ये जो सुपर मार्केट हैं, हाइपर मार्केट हैं, इनमें डिफरेंस होता है। मीन्स कौन सी गुड ऑफ़र करते हैं, उनका रिटेल स्पेस कितना है, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। मीन्स विद द एमर्जेंस ऑफ दीज टाइप ऑफ फॉर्मेट्स लाइक डिपार्टमेंट स्टोर, द रिटेलर इज़ क्लोजेस्ट टू द कस्टमर। मोस्ट स्टोर हैव देयर ओन पॉलिसीज़ एंड they decide how to influence that particular shopper. Means the retailer is the first contact point that the consumer has with the product, and this fact has given the retailer tremendous power. अब उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ गई है, क्योंकि वही जो कस्टमर से डील करते हैं, ठीक है, वो उनको कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। तो ये आपका एक कारण है। सेकंड हम यहाँ बात करते हैं द राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म होता है द प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। मींस अब ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा किस पे कंसंट्रेट करती हैं, अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग, और वो किसकी वजह से हुआ है, इस कंज्यूमरिज्म की वजह से हुआ है। मीन्स द रिटेलर आर अ पार्ट ऑफ डायनामिक वर्ल्ड टुडे। द रिटेलर फेसिस अ मोर नॉलेजेबल एंड डिमांडिंग कंज्यूमर, and since business exists to satisfy the needs of the consumer,
द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर ऑफन हैव फोर्स्ड रिटेल ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज देयर फॉर्मेट एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग। ठीक है, वो कंज्यूमर्स की डिमांड के ऊपर ही आपके डिपेंड करते हैं, अपने वो फॉर्मेट्स को और प्रोडक्ट ऑफरिंग को वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्राइवेट लेबल। अनदर सिग्निफिकेंट चेंज इज़ द मोस्ट रिटेल स्टोर हैव डेवलप देयर ओन इन स्टोर ब्रांड और प्रोडक्ट्स। उनके अपने ही स्टोर में खुद के ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स हैं, इन को हम बोलते हैं प्राइवेट लेबल। मैं एक एग्जांपल की बात करूं, लाइक आप ईजी डे में जब भी जाते हो तो उनकी एक प्रोडक्ट रेंज अलग से ही है, ईजी चॉइस के नाम से, तो मीन्स वो उनका प्राइवेट लेबल है। तो ये भी एक आपका चेंज हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। विद द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द यूज़ ऑफ पॉइंट ऑफ सेल स्कैनिंग सिस्टम एंड द बारकोड, अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नाउ अवेलेबल टू द रिटेलर। ठीक है, जैसे ही वो बारकोड से आपके प्रोडक्ट्स को और आपकी डिटेल डालेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास इकट्ठी हो जाती है कंज्यूमर के प्रोफाइल्स के रिगार्डिंग, जो उस पर्टिकुलर वो स्टोर में विज़िट करते हैं, कब विज़िट किया, कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ किया, कौन से प्राइस रेंज के आपने प्रोडक्ट्स परचेज़ किए, कौन से प्रमोशनल ऑफ़र्स को आपने फॉलोअप किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन रिटेलर के पास इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, और काफ़ी टाइम तो वो आपके कार्ड्स भी बनाते हैं, आप कार्ड के स्वाइप के थ्रू आप वहाँ पे परचेज़ करते हो, तो आपकी वो पूरी हिस्ट्री आपके पास उनके रहती है, तो वो उसको यूज़ करते हैं टाइम टू टाइम। ये हमने पॉइंट डिस्कस किए द राइज़ ऑफ रिटेलर के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं कुछ की प्लेयर्स की जो आपके हैं इन वर्ल्ड ऑफ रिटेल में। इसमें काफ़ी फेमस नाम हैं, इनमें से आप कुछ ईज़िली याद कर सकते हो, लाइक वॉलमार्ट है, क्रोगर है, अमेज़न है, टारगेट है, कमार्ट है, इनको आप इजीली याद कर सकते हो। और मोस्टली आप देखोगे तो यूएस के हैं। आपका एक मेट्रो जो आप दिल्ली मेट्रो के नाम पे याद रख सकते हो, ये जर्मनी का है। और एक आपका टेस्को, ये यूके का है। फिर आल्डी, ये जर्मनी। 3 को छोड़ के ऑलमोस्ट देखो आप 10 में से आपके सभी किसके हैं, यूएस के आपके रिटेलर हैं। वालमार्ट, कमार्ट, मेट्रो, क्रोगर, टारगेट, ये सभी आप नाम ईज़िली याद रख लोगे यदि 2-3 बार इनको पढ़ोगे तो। इनको आप कहीं पे भी कोट कर सकते हो, ये आपकी नॉलेज के लिए होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं टॉप 10 कंपनीज़ इन रिटेल इन इंडिया। इसमें एक है आदित्य बिरला फैशन रिटेल, नाम सुना होगा, पेंटालून्स के नाम से ये चेन चलाते हैं। एवेन्यू सुपर मार्ट्स, डी मार्ट, राधा कृष्ण दमानी के ये स्टोर हैं, अभी ये आईपीओ भी लेके आए थे 2-3 साल पहले, आपने सुना होगा। फ्यूचर एंटरप्राइज, ये फ्यूचर रिटेल, रिलायंस रिटेल, ये भी आपने काफ़ी सुना होगा। शॉपर स्टॉप, पेस्टसाइड, वी मार्ट या V2 रिटेल, या और भी आप जो भी इसमें आप एग्जांपल कोट करना चाहो कोट कर सकते हो। अब मैंने इस स्लाइड को थोड़ा सा जानबूझ के ब्लैंक रखा है ताकि थोड़ा सा अभी आप नेट पे काम करो। लाइक हम बात करें कि परसेंटेज ऑफ शेयर्स क्या है टोटल एम्प्लॉयमेंट में रिटेलिंग का, लाइक इंडिया में हम कह रहे हैं अराउंड 9% ये कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयमेंट रिटेलिंग में। तो आप ऐसे ही दूसरी कंट्रीज़ के यहाँ पे आप डाटा चेक कर सकते हो गूगल के थ्रू। आई विल डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द रिटेलर। उनको कुछ चैलेंजेस हैं जो कॉमन चैलेंजेस हैं, सभी रिटेलर्स को ये फेस होते हैं। फर्स्ट हम इसमें बात करते हैं द एमरजेंस ऑफ न्यू मार्केट। लाइक हम बात करें कोविड-19 की अभी, तो ये भी आपके लिए एक चैलेंज का काम करता है रिटेलर के लिए। इट हैड अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो रिटेल की जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, ये कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से वहाँ पे वो हैम्पर हुई है, वो डिक्रीज़ हुई है। रिटेल एट अ ग्लोबल लेवल इज़ अ रियलिटी विच हैज़ टू बी understood and faced by the retailer. Globalization is gradually emerging as an internal part of a retail strategy for many retailer, right? Some challenges being faced by retailer are like हम बात कर रहे हैं फर्स्ट की, the emergence of new market means technological transportation and industrial revolution of the past 2 decades have become changed much. इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन बोथ द मार्केट, लाइक हम इंडिया और चाइना की बात करें स्पेशली, हम इनको अमर्जिंग मार्केट बोलते हैं। दे हैज़ फास्ट अमर्ज्ड मार्केट एज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द राइज ऑफ दोज नेशन एज इम्पोर्टेंट अमर्जिंग मार्केट। चाइना और इंडिया आपके ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज का
अब बात करो कंजम्पशन का, तो एक स्टडी बताती है अराउंड 40 to 45% ये दोनों ही कंज्यूम करते हैं। मीन्स ये दोनों इमर्जिंग मार्केट वहाँ पे हैं, तो इन दोनों इमर्जिंग मार्केट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजी आपको चेंज करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है द एम्पावर्ड कंज्यूमर। द कंज्यूमर लाइफस्टाइल एंड द डेमोग्राफिक्स आर चेंजिंग रैपिडली। ठीक है, आपको पता है आजकल बहुत चेंज हो रहा है। एंड स्पेंडिंग पावर इज़ इंक्रीजिंग। जो कंज्यूमर जो पैसा खर्च कर रहा है पहले के कंपेयर में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इस टेक्नोलॉजी ने उस स्पेंडिंग पावर में, शॉपिंग डिसीजंस में, शॉपिंग बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज किया है। मींस वो उनकी चॉइस क्या है, क्वालिटी आपकी चॉइस क्या है, वहाँ पे कन्वीनियंस को वो कितना प्रेफर करते हैं, सर्विस आपकी वो क्या लेना चाह रहे हैं, वो कम पैसा खर्चना चाह रहे हैं और ज़्यादा शॉपिंग को एंजॉय करना चाह रहे हैं। मींस आज की हम बात करें तो कंपटीशन जो कि हम जो बात करें वो सिर्फ प्राइस पे ही नहीं है, वो बल्कि मल्टीपल फ्रंट पे आ गया है एक रिटेलर के लिए। नेक्स्ट है इसमें टेक्नोलॉजी अनेबल्ड एफिशिएंसीज। टेक्नोलॉजी हैज़ अनेबल्ड बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स टू बिल्ड एफिशिएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू रिसीव एंड ट्रांसमिट डाटा at a fast speed. This information has today become critical for achieving efficiencies in all aspect of retailing. लाइक हम बात करें रिटेलर और सप्लायर की, तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से वो इम्प्रूव कर पाते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को और कॉस्ट को वो रिड्यूस कर पाते हैं बाय सबमिटिंग अ इंफॉर्मेशन और बाय सबमिटिंग और एक्सचेंजिंग दैट इंफॉर्मेशन। लास्ट हम इसमें बात करते हैं द राइज ऑफ EAs, द एमरजेंस ऑफ इंटरनेट रिटेलिंग और ई-टेलिंग हम इसको बोलते हैं, एज इट इज़ पॉपुलरली नॉन, हैज़ बीन द की ड्राइवर टू चेंज इन रिटेल। मीन्स इंटरनेट बोथ चेंजेस एंड compete with the store and the bricks and mortar जिसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। ब्रिक्स एंड मोटार्स जो ट्रेडिशनल जो स्टोर की हम बात करते हैं उन एक्सपीरियंस को इस EAs ने काफ़ी चेंज कर दिया है, और इस EAs की वजह से अब कंपैरिजन शॉपिंग आपकी नई आ गई है कि आप इजीली प्रोडक्ट्स को वहाँ पे कंपेयर करके वहाँ पे डील करते हो। ये आपके थे कुछ चैलेंजेस जो आपके ग्लोबल रिटेलर्स को वहाँ पे फेस होते हैं। अब मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपका इसमें एस्पेक्ट हम लेते हैं। रिटेल एज अ करियर, वहाँ पे आप कहाँ पे जा सकते हो। द बूम इन रिटेल इंडस्ट्री हैज़ क्रिएटेड मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। People from varied skills and talent are required in this industry. These actions are expected to generate 10 to 15 million jobs over the few years. ये एक्सपेक्टेड हम करते हैं 10 से 15 मिलियन जॉब्स वहाँ पे आपकी क्रिएट होंगी। एज अ करियर रिटेल मैनेजमेंट इज़ डायनामिक फील्ड। करियर इन रिटेलिंग इज़ बिकम वन ऑफ द हाईली शॉर्ट करियर ऑप्शन इन इंडिया नाउअडेज। और आजकल तो आपकी MBA रिटेल में भी स्पेशल होने लगी है, बट जनरल आप MBA की बात करो तो उसमें रिटेल सब्जेक्ट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैव कम फॉरवर्ड इन द रिटेलिंग बिजनेस लाइक रिलायंस ग्रुप, ITC रिटेल, आदित्य बिरला ग्रुप, सुभिक्षा, शॉपर स्टॉप, फ्यूचर ग्रुप, बिग बाज़ार, पेंटालून्स, रेमंड, अरविंद ब्रांड्स, लाइफस्टाइल और काफ़ी जितने भी आप एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहो। तो हम बात करें रिटेल एज ए करियर, तो इसमें फ़र्स्ट हम बात करते हैं सेल्स एंड रिलेटेड जॉब्स। मीन्स ये आपके सेल्स आर द मेन एस्पेक्ट ऑफ द रिटेल इंडस्ट्री। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोर ऑपरेशन। द इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द सेल्स स्टाफ इज़ टू सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। द रिटेल स्टाफ ऑल्सो डिस्चार्ज ड्यूटीज़ लाइक, वो कौन कौन सी साथ में ड्यूटी करते हैं, डिस्प्ले को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, डिपॉजिट्स को आपकी हैंडल करना है, या आपकी कोई भी इन्वेंट्री को टेक केयर करना है। मीन्स डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्किंग आवर्स वो रिटेलर्स वहाँ पे उनकी जॉब्स प्रोफाइल को चेंज करता रहते हैं। मीन्स सेल्स एंड रिलेटेड जॉब्स ये आपका एक करियर का ऑप्शन है रिटेल इंडस्ट्री में। सेकंड है आपका स्टोर मैनेजर। अ स्टोर मैनेजर इज़ अ पर्सन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन, जो पूरे स्टोर की ऑपरेशन को वहाँ पे देखेंगे। ऑल एम्प्लॉइंग इन द वर्किंग इन द रिटेल स्टोर दे विल रिपोर्ट टू द स्टोर मैनेजर। मीन्स स्टोर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, कैसे करना है, कैसे उस टीम को हायर करना है, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई आपको प्रोग्राम से रिलेटेड कोई आपको नॉलेज देनी है, प्रॉफिट को मैनेज करना है, या आपके स्टोर में कोई लॉस हो रहा है उसको देखना है, बैंकिंग से रिलेटेड आपको कोई काम करना है, कोई कस्टमर की कंप्लेन है उनको कोई डील करना है। ये सभी स्टोर मैनेजर के काम हैं।
तो आप यहाँ पे भी अपना करियर का ऑप्शन देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है विजुअल मर्केंडाइजिंग। विजुअल मर्केंडाइजिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ प्रोमोटिंग द सेल ऑफ गुड। विजुअल मर्केंडाइजिंग इज़ एन आर्ट इंटेंडेड टू इंक्रीज सेल्स। उससे आपकी सेल्स इंक्रीज होती है। इट इज़ अ टूल टू अचीव सेल्स टारगेट। इट इज़ द आर्ट ऑफ डिस्प्लेइंग मर्केंडाइज इन सच अ मैनर दैट अपील्स टू द आइज़ ऑफ द कस्टमर। और ये इस काम को एक पर्सन करेगा जिसको हम बोलते हैं विजुअल मर्केंडाइज़र। मीन्स वो रिस्पॉन्सिबल है मर्केंडाइजिंग के इस काम को हैंडल करने के लिए। और इस काम में एक अच्छा मर्केंडाइज़र कौन है, जिसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। और क्रिएटिविटी किसके रिगार्डिंग, लाइक आपको डिस्प्ले कैसे रखना है, साइन बोर्ड कैसे लगाने हैं, इंटीरियर डिस्प्ले आप स्टोर का कैसे रखोगे, या कलर कम्बिनेशन कैसे रखना है, या आपको फ्लोर या रूफ़ का आपने वहाँ पे डिज़ाइन कैसे रखना है, ये सभी आपने विजुअल मर्केंडाइज़र के वहाँ पे काम आ जाते हैं। नेक्स्ट है रीजनल सेल्स मैनेजर। रीजनल सेल्स मैनेजर किसको रिपोर्ट करता है, नेशनल सेल्स मैनेजर को। और रीजनल सेल्स मैनेजर के लिए आपको कुछ इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। रिटेल सेल्स मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द रिटेल स्टोर। दे ऑल्सो मस्ट हैव कंप्यूटर स्किल्स भी आपकी वहाँ पे होनी चाहिए बहुत अच्छी। एंड यू हैव टू बी पेशेंट विद बोथ एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर। आप में ये स्किल्स सारी होनी चाहिए, तभी आप रीजनल सेल्स मैनेजर की पोस्ट को अच्छे से जस्टिफाई कर पाओगे। एंड ही मस्ट बी एबल टू मोटिवेट एंड ऑर्गेनाइज देयर एम्प्लॉयज़। मीन्स HR भी आप जो पढ़ते हो MBA में, और वो भी वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रिटेल सेल्स मैनेजर मस्ट हैव ऑब्टेन अ डिग्री इन मार्केटिंग में भी आप ले सकते हो, या जैसे आप रिटेल का भी एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, और बिज़नेस या कम्युनिकेशन के लिए भी आप उसमें डिग्री ले सकते हो। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। A retail store require well-run financial department. A financial manager is responsible for keeping the records of accounts of income, कितनी इनकम हो रही है आपको, कितने आपने एक्सपेंसेस किए, कैसे फाइनेंशियल आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो, कैश फ्लो कैसे कंट्रोल करना है, बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी आपके काम हैं, कैश हैंडलिंग के हैं, ये सभी फाइनेंशियल मैनेजर के आपके जॉब प्रोफाइल में आते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें हम बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रिटेल इंडस्ट्री का आज के टाइम में, क्योंकि ये सिर्फ रिक्रूटमेंट पे ही लोगों के काम नहीं करता, और अच्छे लोगों को रिक्रूट करना एक रिटेल स्टोर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी ग्रोथ उन्हीं पे डिपेंड है। और इसमें HR फंक्शन में आप किस किस की जॉब प्रोफाइल की बात करते हो, लाइक लोगों को रिक्रूट करना है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कंपनसेशन आपके कुछ या बेनिफिट्स की आप बात करते हो, तो उनको प्रॉपर नॉलेज देना ये HR मैनेजर का काम है। और HR मैनेजर क्या करता है, उनकी क्वालिफ़िकेशन को अंडरस्टैंड करके क्वालिटीज़ उनके क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग वो उनको जॉब प्रोफाइल भी वहाँ पे अलॉट करते हैं। मीन्स और आपका एक इसमें आप और ऐड कर सकते हो कि कोई स्टाफ का ग्रीवांस है, या आपके कोई डिसिप्लिनरी मैटर कुछ हो जाता है, तो वो भी एक HR डिपार्टमेंट ही उसको डील करता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक की। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक दोनों अलग अलग हम टीम लेते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM ब्रॉडर टर्म है लॉजिस्टिक के। लॉजिस्टिक का मीनिंग क्या होता है, लॉजिस्टिक प्रोसेस कंसिस्ट द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल एस्पेक्ट सच एज मटेरियल हैंडलिंग कैसे करनी है, वेयर हाउसिंग है, इंफॉर्मेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, पैकेजिंग है, इन्वेंट्री है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप उसमें डील करते हो। मीन्स आप लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी यहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हो। एक फिर हम बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंक्लूड फंक्शन लाइक एडवर्टीजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशन है, या और भी जितनी एक्टिविटीज़ से आप डील करते हो। और इनमें भी आपको उतनी ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज और क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट है। एडवर्टाइजिंग जो मैनेजर है आपके डायरेक्टली एक फर्म या एक प्रमोशनल कैंपेन में वो रोल प्ले करता है। एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजर्स वर्क विद एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल मैनेजर टू प्रमोट द फर्म्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये हमने कुछ करियर ऑप्शन की बात की, ऐसे और भी कई सारे ऑप्शन हैं जो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस मॉडल दिस चैप्टर एंड इन माई कमेंट बॉक्स। इसमें जो मॉडल की मैं अभी बात कर रहा था वो 3rd चैप्टर में हम बात करेंगे, थ्योरीज ऑफ रिटेल की। एंड आई विल ट्राई टू गिव आंसर एज सुन एज पॉसिबल।
Thank you so much.